चलिए अब हम समझते हैं ऑल अबाउट आईपी एड्रेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, यानी पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। उनके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी एड्रेस। चलिए सबसे हम समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IPv4 एड्रेस को हम एग्जांपल में लिए हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसे 4 डिवाइड किया गया है आईपी एड्रेस को, यानी लर्नर्स ये 1 बाइट्स का है, ये भी 1 बाइट्स का है, और ये भी 1 बाइट्स का है, और ये भी 1 बाइट्स का है। लर्नर्स इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ कोड्स हैं, जैसे 171.172.224.47। तो यह एक ऐसे ही आईपी एड्रेस नहीं है, ये भी कोई इंफॉर्मेशन लेकर के चल रहा होगा। लर्नर्स इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ कोड्स है। अगर हम आपके एग्जाम्पल में ले तो आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपके पास एक आईडी कार्ड रहा होगा, विच इज आधार, एक आधार कार्ड रहा होगा, और उसमें भी कुछ डिजिट्स के कोड्स रहते हैं। उसमें 12 डिजिट्स के कोड रहते हैं आधार कार्ड में। अब वो जो 12 डिजिट्स के कोड्स रहते हैं, क्या वह ऐसे ही कोई एक कोड्स तो नहीं है, वह भी एक कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेकर के चल रहा होगा। जैसे हो सकता है कि आपका जो है कुछ कोड आधार कार्ड का जो होता है वो 3 या 4 डिवाइड्स में रहता है। तो लर्नर्स जैसे इसमें है 4 डिवाइड्स में 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 एंड 4, ये 4 डिवाइड्स में है आईपी एड्रेस। लेकिन आपके आधार कार्ड में जो रहता है वो 3 या 4 डिवाइड्स में रहते होंगे। तो हो सकता है कि उसका पहला जो डिवाइड्स है वो आपका नाम बता दे कि आपका नाम ए है, राइट। दूसरा डिजिट जो है वो ये बता दे कि आप रहते कहाँ हैं, कहेगा इंडिया में रहते हैं। एंड तीसरा डिजिट ये बता दे कि क्या वह आपके फादर्स का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। एंड हो सकता है कि 4 डिजिट्स आपके स्टेट या सिटी बता दे। ये हो सकता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के चल रहा होता है। सेम इसी प्रकार इंटरनेट पर आईपी एड्रेस इन्फॉर्मेशन लेकर के चलता है। लर्नर्स वो क्या लेकर के चलता है, तो ये जो फर्स्ट डिवाइड रहता है वो आपका कंट्री को डिवाइड करता है, यानी अगर आईपी एड्रेस किसी को मिल जाए तो वो आपके कंट्री को फाइंड आउट कर सकता है। उनके बाद आपको वो बता देगा कि उसका स्टेट क्या है। उसके बाद स्टेट बताने के बाद आपको बता देगा क्या, वह बता देगा कि आपका सिटी क्या है। लर्नर्स जैसे ही सिटी बता देगा तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लास्ट का डिजिट है वो डिस्ट्रिक्ट बता देगा, लेकिन लर्नर्स बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट नहीं बताता है, ये बताता है कि उस सिटी में को, या देखिए लास्ट का डिजिट बताता है कि आपका जो होस्ट है वो क्या है, मैक है या फिर विंडो है या फिर लिनक्स है, ये फाइंड आउट करता है। उसके बाद यह भी लास्ट का डिजिट फाइंड कर लेता है कि आप किसी भी वेबसाइट को किस ब्राउज़र से चला रहे हैं, लाइक क्रोम ब्राउज़र से चला रहे हैं या फिर फायरफॉक्स या फिर सफारी या कोई सा भी ब्राउज़र हो सकता है जिनमें आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते होंगे। और यह भी बता देता है कि आप ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या यूज कर रहे हैं। इन सब इंफॉर्मेशन को लेकर के चलता है एक आईपी एड्रेस। तो लर्नर्स अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। बेसिकली आईपी एड्रेस 4 टाइप्स के होते हैं, विच इज पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक, डायनामिक। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, व्हाट इज पब्लिक आईपी एड्रेस। लर्नर्स पब्लिक आईपी एड्रेस वह होता है जो पूरा वर्ल्ड वाइड वेब पर
काम करता है, यानी www वर्ल्ड वाइड वेब पर काम करता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस वह होता है जो सिर्फ अपना लोकल एरिया नेटवर्क में ही काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। एंड स्टैटिक और डायनामिक, ये दो ठो आईपी एड्रेस का मतलब होता है, स्टैटिक मतलब होता है एक ऐसा आईपी एड्रेस जो कभी चेंज नहीं होता हो, अगर किसी सिस्टम को एक बार अलर्ट कर दिया गया आईपी एड्रेस तो वो कभी चेंज नहीं होगा। एंड डायनामिक आईपी एड्रेस वह होता है जो मल्टीपल टाइम चेंज होते रहे, यानी हर एक टाइम वह आईपी एड्रेस चेंज होते रहता है। मिलता है एक और नए वीडियो के साथ। दिस इज अंकित कुमार, एक्सिट टू द वीडियो।